देखिए, हम चुनाव पूरे दम से लड़ रहे हैं, पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा, ये मुद्दे मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और संघर्ष भी इन पर कांग्रेस पार्टी ने ही किया है पिछले 2 सालों से। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जो जनता की आवाज़ है वो कांग्रेस उठा रही है, बार बार लगातार उठा रही है, संघर्ष कर रही है, और आशा है कि नतीजा अच्छा हो। नहीं, देखिए, आप इसको कुछ भी कहें, आप इसको रणनीति कहें, एक्सपेरिमेंट कहें। किसी ने कहा कि कुछ पॉलिटिक्स में आप कुछ अपना अलग वो दिशा तय कर रहे हैं। देखिए, जिस से मैं मिलती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ, ठीक है, समस्याएं क्या होती हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पा रही, वो नया खरीद नहीं पा रही। समस्या ये है कि सरसों की तेल जो है 200 रुपये बोतल मिल रही है। समस्या ये है कि किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा है। खाद की लाइन में किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, और जो कुचलने वाला है उसको पुलिस और प्रशासन बचा रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन परिवारों के पर FIR डाले जा रहे हैं, लेकिन जिसने अत्याचार किया है उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं और जो असलियत है प्रदेश की, वो सामने है। पब्लिक इस असलियत को जानती है। तमाम राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, इस असलियत को छुपा कर या इससे हटकर ऐसी बातें करना चाह रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं चुनाव के समय जो जज्बाती है। तो जाति पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित ये मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि विकास की बात करना नहीं चाहते। इससे नुकसान सिर्फ पब्लिक का होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी? हम कह रहे हैं कि इन मुद्दों से हटकर आप असली मुद्दों पर आइए। आप चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, आप नेता हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम बार बार लगातार ये कह रहे हैं जनता को कि जागरूक बनिए, जवाबदेह बनाइए नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को, हमें भी जवाबदेह। जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम क्यों किया जाएगा? अगर नेता जानता है कि 5 साल बाद आपके यहाँ आएगा, मैं अभी हाल ही में फिरोजाबाद में एक मोहल्ले में गई, वहाँ बातचीत हो रही थी महिलाओं से, तो उन्होंने कहा देखिए हमने तो अपनी जाति पर आधारित वोट डाला है पिछले कितने चुनाव से। तो मैंने कहा कि फिर आपको मिला क्या? यहाँ पे तो पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं है, ये सड़क के ऊपर नाला है। आप कह रही हो कि आप चूड़ियाँ बना रही हो, चूड़ियों के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, क्या मिला आपको? तो कहने लगी कि ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो नेता है वो जानता है कि वो 5 साल बाद आएगा तो आप जाति पर आधारित वोट दे देंगी। आपने तो कभी उनसे पूछा भी नहीं कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं आपके लिए। उसको मालूम है वो जवाबदेह नहीं है। जब उसको मालूम है तो क्यों करेगा? शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना। जब शुरुआत होती है तो कहीं से होती है, एक जगह से होती है। अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी मैं हूँ, मैंने शुरुआत की। मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश भर में हो, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि हमारे सारे प्रदेशों में हो। क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब की लिस्ट निकली थी। अब ये तो वो बात हुई ना कि इसके बारे में हम आलोचना क्या करें। तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। चलो यही निकाल लेते हैं कि यहीं पे क्यों हो रहा है ना? नहीं, आपको उस बात पे आपको क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसमें एक ऊर्जा है, और ये सही बात है। जब 50% महिलाएं हैं इस देश में, तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? क्यों नहीं होनी चाहिए? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं।
आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई चेहरा। हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। हाँ। वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक, अच्छा, नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40%। ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ही सवाल उठाना शुरू किया आपने। किसी को ये पहल करनी है कि बहुत हो गया है, अब विकास की बात करो। तमाम नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या किया है सरकार ने? चुनाव आता है, कह देते हैं कि 25 लाख नौकरियां देंगे, आपको रोजगार देंगे। कभी समझाया कि कहां से आएंगे? हमने क्या कहा? हमने कहा हम 20 लाख नौकरियां रोजगार दिलवाएंगे। हमने ऐसे हवा में नहीं कहा है, हमने एक ये पूरा घोषणा पत्र निकाला है। किस लिए निकाला है? हम भी बैठ सकते थे, कह सकते थे कि हम कह रहे हैं कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने क्या क्या लिखा है? इसमें हमने जितनी भी युवाओं की समस्या है उनके समाधान के लिए एक खाका बनाया है। क्यों? क्योंकि हम सीरियस हैं। हम चुनाव के समय ये सब घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, 5 साल से सरकार है यूपी में, क्या कि पिछला महीना ही मिला है इनको कि हवाई अड्डे का उद्घाटन करें और हाईवे का उद्घाटन करें और नई नई इंडस्ट्री लगाएं? क्यों? इससे पहले टाइम नहीं था? सिर्फ 1 महीने पहले चुनाव के आप सब घोषणाएं कर रहे हैं। तो घोषणा करनी है तो ठोस तरह से करें। जैसे हम कह रहे हैं, इसमें हमने क्या कहा है कि ये 20 लाख नौकरी जो रोजगार आएंगी कहाँ से, इसमें पूरा स्पष्ट हमने खाका बनाया है। हमने पूरा रिसर्च किया है कि इसके लिए क्या सरकार में फंड्स होंगे कि नहीं, फंड्स कहाँ से आएंगे, किस तरह से रोजगार आएंगे। फिर आपको मालूम है कि यूपी में जो ये परीक्षाएं हैं, खासतौर से जो भर्ती वाली हैं, इनमें कितना घोटाला है, कितनी रद्द हो जाती हैं परीक्षा देने के बाद। इसमें कट ऑफ चेंज होता है। बेचारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, दीदी कट ऑफ इतना था, हम पास हो गए, 2 महीने बाद बोल दिया कि कट ऑफ ही बदल गया है। मैं एक ऐसे बच्चे से मैंने बात की जो 6 साल इंतजार कर रहा है, वो पास हो गया है, 6 साल इंतजार कर रहा है कि उसकी नियुक्ति होगी, उसकी नियुक्ति नहीं की गई है। और बताइए कितना मुश्किल है सरकार के लिए, कितना मुश्किल है कि इन चीज़ों का समाधान करें। मुश्किल नहीं है। हम इसमें स्पष्ट कह रहे हैं, हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे। सारी परीक्षाएं, उनकी डेट, उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, नियुक्तियां कब तक होंगी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर होगा तो जुर्माना होगा, जो भी अफसर जो भी उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है उसका जुर्माना होगा। तो हम कह रहे हैं कि हम इस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि जितने भी युवक हैं और युवतियां हैं ये पढ़ें, ऑनलाइन पढ़िए या कहीं से कांग्रेस के ऑफिसों से, जिलों में ये आप इसको लीजिए और इसको पढ़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये राजनीति बदले। हम चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पे बात हो। आप मुझे बताइए कि ये जो सांप्रदायिकता है और जो जातिवाद है, इसको राजनीति में लाने से फायदा किसका होता है? कभी पब्लिक का फायदा हुआ है? सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा, नेता को मालूम है कि आपका वोट मिलना ही है, जज्बाती वोट दोगे आप, फायदा तो उसी का है ना। पब्लिक का फायदा इसमें है कि विकास की बात हो, नौजवान का फायदा है कि रोजगार की बात हो, किसान का फायदा है कि खाद के दाम, फसल के दाम की बात हो, किस तरह से सरकार उसकी मदद करेगी। महिलाओं का फायदा है कि हमारी सुरक्षा, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें हमारे सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या कर रही है। तो मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि जो राजनीतिक दल इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं और क्या कर रहे हैं।